मौन परमेश्वर की भाषा है। मौन में हमारी आत्मा उस प्रभु परमेश्वर से संवाद करती है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी ईश्वर के विषय में, ईश्वर के मार्ग के विषय में कहा जाता है, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, वो सब उस मौन वाणी का अशुद्ध और व्यर्थ का अनुवाद है। इसीलिए कोई भी उस प्रभु के रहस्य को समझ नहीं पाता और इसीलिए लोगों में इतनी बहस और वाद विवाद चलता रहता है। कोई कहता है वो ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है वो ऐसा है, कोई कहता है वो है ही नहीं। बहुत से संप्रदाय मत पंथ ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, अनीश्वरवादी, आत्मा को भी नहीं मानते। आत्मा कोई वस्तु है नहीं, ऐसा उनकी समझ है। और आत्मा का मौन में ही उस प्रभु परमेश्वर से संवाद होता है। उसके अतिरिक्त सब कुछ कहना सुनना व्यर्थ की बकवाद जैसा है। चक चको बक बको वो झक झकन, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन। हम संसारी लोग ईश्वर के रहस्यों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारी आदत बोलने की पड़ गई है। मौन रहना थोड़े समय के लिए भी हमें मुश्किल पड़ जाता है। सिद्धों और ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में उससे बातें करी, योग साधना करके स्थिर चित्त हो करके अपने ही अंतरात्मा में, अपने ही अंतःकरण में उस भगवत सत्ता से उनका साक्षात्कार हुआ, उससे वो मिले। ब्रह्मा और सनकादिक आदि ऋषि उसी परमात्मा की किरणें हैं। देवता, सप्तऋषि, सिद्धगण उसी प्रभु परमेश्वर की छोटी छोटी प्रकाश के कण हैं। मनुष्यों के आदि पितर मनु से लेके आज तलक मनुष्यों में एक ही ब्रह्म धारा, ज्ञान की धारा बहती चली आती है। एक ही अलग परख परमात्मा का उजाला सब में दिखाई पड़ता है। जो आंखों वाले हैं वो उसको देखते हैं, और जिनको ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है वे भला उसको कैसे देख सकते हैं?